जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है उसमें हम लंका कांड का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे भाग का जिसमें रघुवीर और रावण का युद्ध हो रहा है और श्री रघुवीर की जो गाथा है, बड़ी अंतिम गाथा इस प्रसंग में चल रही है। तो चलो श्रवण करें और रघुनंदन का आशीर्वाद प्राप्त करें। तब रघुवीर पचारे धाये, 30 प्रचंड कपिबल प्रबल देखते ही कीन्हा प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए। ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इसमें अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो और उनमें छिप जाओ। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वह निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं। कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांत धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि हट जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए। उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वह एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वह रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा कि मैं इनकी समझ में एक हो गया और कहा कि अरे मूर्खों, तुम तो सदा के लिए मेरे मरैल हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। दुष्टों, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जना करने लगा। वह गर्व करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वह फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीरथ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। शत्रु के सिर और भुजाएं बढ़ते देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं और सिर के काटने पर भी नहीं मरता। भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरास, ग्रीव और दिर्विद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हें पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है।
कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए, नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उससे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वह उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिया और वानरों की बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी सब वानरों को मूर्छित देखकर संध्या का समा पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणवीर जामवंत दौड़े। जामवान ने के साथ जो भालू थे वह पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ, पर पैर पकड़कर और वह उनके योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था, मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कप, सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल राव नहीं, घेर रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। इस प्रकार हमने बड़ा सुंदर प्रसंग पढ़ा, भगवान श्री राम की महिमा को जाना। और अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो हम भगवान श्री राम से, वीर हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी गलतियों को क्षमा करें, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाए रखें। आपका विशेष आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, आपके चरणों में करोड़ों बार नमस्कार है। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।